बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, बहुत से शौहर शादी के फ़ौरन बाद भी और शादियों के बरसों गुजरने के बाद भी घरों में लेट आते हैं और उनकी बीवियां बहुत तंग होती हैं। इसी तौर पे कुछ लोग अपने दोस्तों में बैठे रहते हैं, उनकी गपें नहीं ख़त्म होती। कुछ मर्दों को गॉसिप करने का शौक होता है और कुछ दोस्तों को खाने खिलाते और उनसे खाने खाते आधी आधी रात गुजार देते हैं। जब घर वापस आते हैं तो 12 बज चुके होते हैं, 1 बज चुके, समटाइम 2 बज चुके होते हैं। क्या उनको ये हक है, इस्तेकाक है? क्या उनकी बीवियों पे दिल पे जो गुजरती है उस पर बात करनी चाहिए? क्या उनकी सुननी चाहिए या मर्दों को अपनी मर्जी करते रहना चाहिए? और क्या ये सारा करने वाले मर्दों के दिल में कहीं कोई हिडन ऑब्जेक्टिव होता है या वैसे ही आदतन ये कर रहे होते हैं? इस पर बात करेंगे। मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। खातिन हज़रात, कोई काम भी दुनिया में बगैर मकसद के नहीं होता। औरतें तो चूंकि आमतौर पे जल्दी गुस्से में आके अपने मियाँ से लड़ पड़ती हैं कि मैं घर में बैठी हूँ और तू आता नहीं है, और आके सो जाता है और मोबाइल देखता रहता है और ये देखो 12 बज गया और 1 बज गया। तो मैं कभी कभी ऐसी खवातीन से ये कहता होता हूँ कि वो मर्द जो बाहर 18 घंटे गुजार के आया दोस्तों में, क्लाइंट में या बिजनेस में, ही वॉज हीरो देयर एंड एवरीबडी वॉज आस्किंग एंड प्रेजिंग, ओ माय गॉड कितने अच्छे लग रहे हो, क्या कामयाबी है, आपकी मेजबानी बहुत अच्छी है, कपड़े बहुत अच्छे। तो उसके कान मुसलसल एप्रिसिएशन सुन रहे होते हैं। तो जहां से एप्रिसिएशन मिलेगी, लोग उसकी शक्ल की, आवाज की, बातों की, कामयाबी की तारीफ कर रहे होंगे तो वो उन्हीं में बैठना पसंद करेगा, नंबर 1। दूसरा, ऐसे मर्द जो लेट आते हो, अगर घर में आने पे आप मुस्कुरा के उनका इस्तकबाल करें और सड़ा हुआ जुमला ना कहें, फिर आ गए हो, तेनू आना याद आ गया है, तो उसके बाद वो बोलेगा नहीं, चूंकि ही इज गिल्टी। ज्यादा बात करेगा तो आप भी बोलोगे, तो उसके बाद 2 टकराएंगे और बाकी रात आपकी बर्बाद हो जाएगी। खवातीन को सब्र करना नहीं आता, खवातीन को आमतौर पे जायजा लेना भी नहीं आता। मैंने बहुत से केसेस में बतौर खास जायजा लिया कि अगर वकील हो और वो लेट आता हो तो क्यों लेट आता है। वकील को ज्यादा दोस्त बनाने होते, ज्यादा इन्फ्लुएंशियल होना होता है। वो जजेस से भी राब्ता करने की कोशिश करेगा, हर उस महफिल में जहां सरकारी अफसर होंगे वो जाएगा, खाना खाएगा या खाना खिलाएगा। चूंकि हिडन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि मेरी सोशलाइजेशन तगड़ी हो जाए। वो पैसे किससे ले ना ले, लोगों के काम इन लोगों से करवाता है। ये हिडन ऑब्जेक्टिव होता है। जितनी दोस्तियां, जितना ताल्लुक, जितना मुंह मुलाजा, ये तो 1-2 मुलाकातों के बाद भी ऐसे पोज करते हैं कि जैसे बहुत ज्यादा वाकिफ है। एक। दूसरा, जिन वकला ने जज बनना होता है, हाई कोर्ट में जाना होता है, उनको भी रिलेशनशिप चाहिए। बार के इलेक्शन में आप सोचिए कि 40-50 लाख से लेके 1 करोड़ तक लोग जो कैंडिडेट्स हैं वो लोगों को खाने खिला देते हैं। अभी उनकी कोई पाबंदी भी लगी थी, लेकिन सब पाबंदियां धरी की धरी रह जाती हैं, क्योंकि इन खानों के पॉलिटिकल फायदे होते हैं। इसी तौर पे जो लोग बराह रास्त पॉलिटिक्स में हैं, उनके भी रात ही को दोस्तियां, ताल्लुक, मीटिंग्स होती हैं, क्योंकि लोग अपने काम से शाम को वापस आते हैं। जो सरकारी दफातर में हैं, प्रमोट होना चाहते हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, देर तक बॉसेस के साथ बैठना चाहते हैं। तो ये सबके हिडन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और अगर बीवी को उन मकासद का इल्म हो तो शायद वो ये काम ना करे, उसको इरिटेट ना करे। कुछ लोग मदूदे चंद ऐसे भी होते हैं जो अपनी बीवियों की बदतमीजियों से, उनके रवैये से या उनकी किलकिल से घर आना पसंद नहीं करते। उन्हें इल्म होता है कि वो शाम को चले जाएं या रात को चले जाएं, इन औरतों ने आगे से बोलना ही बोलना है। और कुछ औरतों को अल्लाह माफ करे, ऐसा मर्ज होता है कि उनकी जुबान इन 2 होठों और इन 32 दांतों के बीच में रुकती नहीं है, और वो बेदरेग, वो जो नंगी तलवार होती है ना, उस तरह चलती है, 2 धारी। और कोई और तो जख्मी हो ना हो, तो जो वाहिद खैर ख्वाह होता है उसकी जिंदगी का, उसका अपना मियाँ, वो ही उससे जख्मी होता है। तो अच्छी खवातीन, मैं भी मर्दों से नहीं कह रहा कि वो जल्दी घर आया करें, उनके जो जो ऑब्जेक्टिव हैं वो उन्हीं ने पूरे करने, लेट देम डू। अगर कोई बिल्कुल वेला है, दोस्तों में बैठ के गप्पे मारता है, तो वो भी अपने दिन भर की जो मसरूफियत होती है, टेंशन होती है, स्ट्रेस होती है, उसको दूर करने की कोशिश करता है। अगर बीवी उसकी दोस्त बन जाए, मैं अगर कह रहा हूं, इम्कान इसका नहीं है, क्योंकि बीवियां डिमांड करती हैं
मुतालबा पूरा नहीं करती या उस ज़रूरत को जो गैप एनालिसिस करके सोचें कि आप उसके साथ उस सैर पे चले जाओ। या मैंने कुछ ख़वातीन को कम से कम 3 ऐसे केसेस तो मुझे अच्छी तरह याद है जिनका फीडबैक मेरे पास आया कि एक साहब अपनी एक फैक्ट्री में बहुत अच्छे मुलाजिम थे, तो वो वहाँ से आने के बाद वही अपने दोस्तों से एक घर में बैठते थे, चाय पीते थे, गप्पे मारते थे और उन्हें 10-11 बज जाता था। तो होले होले उनके 2-3 बच्चे हो गए, तो बीवी उनकी बहुत तंग थी। उन्हें किसी ने मशवरा दिया, मुझसे ने रब्ता किया, तो फिर हमने उसका हल ये ढूंढा कि जो मियाँ का शौक है हम उसको ओन कर लेते हैं। तो जहां मियाँ बैठता है किसी की बैठक में, तो वो बैठक आपकी हो सकती है। तो उनके घर के साथ एक खाली प्लाट था, उसको साफ कराया गया, उसमें बैडमिंटन कोर्ट बनाया गया और उसका खर्चा बीवी ने किया। फिर उन्होंने कोई प्लास्टिक की 6-7 कुर्सियां खरीदी, एक टेबल खरीदा, वो वहां लगा दिया और मियाँ ये देख के बिल्कुल हैरान रह गया और उन्होंने अपने ये भाई से और 1-2 लेबर से ये काम करवाया। अच्छा, मियाँ से फिर उन्होंने कहा कि आपकी पसंद, आपकी जिंदगी, मैं उसको ओन करती हूँ। मुझे चूंकि आपको देखना होता है, आप अपने दोस्तों को यहां बुलाएं, आपको रोजाना चाय मिलेगी बगैर माथे पे शिकन डाले, और कभी कभी घर में जो मीठा पकेगा वो भी, हफ्ते में 1 दफा खाना भी खिला सकती हूँ। और अगर आप बाद में, अच्छा जब ये स्टार्ट हो गया तो आप सोचें, दफ्तर में किसी जगह बैठे आप जब गप करते हैं तो आपको रोज एक बंदा चाहिए जो चाय लेके आए, बाजार से चीज लेके आए। तो घर में फिर वो बर्तन कहाँ जाएं, कैसे जाएं, घर में तो हर चीज एक ऑटो सिस्टम पे चली गई। दूसरा, फिर अक्लमंदी इन लोगों ने ये की कि महीने में 1 दफा उन्हीं दोस्तों की फैमिलीज का गेट टुगेदर खाना करना शुरू किया। यूं वो दोस्त जो छड़े थे, अलग अलग थे, अब जिन जिन की फैमिलीज थी वो एक फैमिली गेट टुगेदर बनने लग गई। इन दोस्तों के आपस में बॉन्डिंग बन गई और वो लगता था जो पत्नी कहाँ आवारा फिरता है, अब वो चौधरी है। बहुत से दोस्त जो चौधरी बनना चाहते हैं और मुख्तलिफ उन बरादरियों से होते हैं जो जाटों की हैं, चाहे वो चिम्मे, चट्ठे और वो हो, उनको मरकज़ निगाह बनना अजीज होता है, इसलिए लोगों पे खर्च करते हैं कि लोग उनके पास आए, बैठे और बाद में टौर हो, वाह हो। ख़वातीन इन बातों को जितनी जल्दी समझ जाएं उतना अच्छा है। अच्छा जनाब, आपके बहुत सारे आए हुए हैं कमेंट्स और ये इतने दिनों से उधार चल रहे हैं, अब जरा हम इनको कर लें। हाफिजा आमना कहती है कि सर मैंने ये कमेंट करना था कि बहुत दुख हुआ था और आपने मेरा जवाब दिया तो मेरा दिल खुश हो गया। आमना बेटा खुश रहिए। खदीजा अरशद कहती है सर आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, वेरी नाइस ड्रेसिंग। इस तरह का बात कभी कभी बताया करें तो हमारा दिल भी खुश हो जाता है। और सर मुझे तो डिलीवरी से 30 दिन पहले मेकअप भेज दिया था बहनों के कहने पे, और आपने हम औरतों का दुख महसूस किया, अल्लाह आपको जज़ा दे। ये के अरशद है। ख़ातिन हज़रात, बहुत जुल्म करते हैं ये मर्द, अपनी बीवी, अपना बच्चा आने वाला होता है और जिम्मेदारी लेने की बजाय अपनी माँ या बहनों के कहने पे कि खर्चा भी ना हो और जिम्मेदारी भी कहीं और चली जाए। इवन बच्चे के बाद देखने जाने के लिए जो तेजी होनी चाहिए, दिल के अंदर ख्वाहिश होनी चाहिए, वो भी जुड़ी होती है कि माँ इजाजत देगी तो बच्चा देखने जाना है। यानी कोई मिठाई लेके जाते हुए भी बुरा हाल होता है कि बचत हो जाए तो हो जाए। सोबिया कहती है, सोबिया फखर, सर प्लीज उन बहुओं पे भी वीडियो बनाइए जो नंदों और सासों को नौकर समझती हैं। अच्छा, दुनिया में कहीं ऐसी होती हैं? ऐसी कहीं हो तो मुझे जरूर बताइएगा। अपना तो काम ये है जी स्टडी रूम, कि सब घर वालों के काम करवाते हैं बहुओं से। बेटा आपका अपना घर होता है, काम करने से बंदा नहीं जाता, तो आप काम को बांट लिया करें। यानी बड़े इसको तरीके सलीके से लड़े बिना काम को तकसीम भी किया जा सकता है। रुकैया कहती है सर आपकी बात सुन के मेरी आंखों में आंसू आ गए, ऐसे लगा जैसे बिन कहे आपने मेरे दर्द को महसूस किया। औरत का दर्द औरतें क्यों नहीं समझती। और मोहम्मद, आप कितना डीप सोचते हैं, एक मर्द होने के बावजूद अल्लाह आपको इसका अजर जरूर दे। बेटा बहुत शुक्रिया। और मिस गिल, सर आज आपने बिल्कुल ठीक बात की, क्या सिर्फ आज ही की? 4 साल शादी को होने को आए खाला के घर, लेकिन खाला ने मेरे साथ वो किया जो गैर भी नहीं करते। हमने तो अपने भाइयों को घर की इज्जत समझते हैं, अब ऐसा हो गया कि हर चीज बुरी लगती है। एक दिन मुझे भी इंसाफ मिल जाएगा। अच्छा, ये जो खालाएं हैं और फुफियां हैं, अल्लाह इनको हिदायत दे, ये रिश्तों को बहुत फॉर ग्रांटेड लेती हैं और समटाइम तो अपनी बहनों से या भाइयों से या उनकी बीवियों से
بدले लेने के लिए उनकी बच्चियों को जानबूझ के स्नब करती हैं, दबा के रखती हैं। आयशा कहते हैं कि सर बच्चों के बाद औरतें चिड़चिड़ी हो जाती हैं, यानी बच्चों की पैदाइश के बाद। ये चिड़चिड़ापन कैसे खत्म किया जाए? मेरे बेटे अभी तक तो कोई गोली नहीं बनी, कोई कैप्सूल भी नहीं बना। वैसे होम्योपैथिक में किस तरह की है, जो चिड़चिड़ बहुत करते हैं उनको वो दिए जाते हैं, ड्रॉप्स दिए जाते हैं, उससे मिजाज में आ जाता है ठहराव। लेकिन अगर आप अपनी खुराक ठीक कर लें और बेवजह का स्ट्रेस लेना बंद कर दें तो ये कम हो सकता है। इनफैक्ट आपने कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एहसान नहीं किया, जो खुशी आई है उसकी माँ आप बने हो, और आपकी जो दूर की जिंदगी है फ्यूचर की वो भी सिक्योर हो गई है। आने वाले दिनों में आप एक मलका बन जाओगे, यही आपके खादम भी होंगे, यही आपके महबूब भी होंगे, यही आपकी मोहब्बत भी करेंगे, खिदमत भी करेंगे। तो ज़रा बेहतर सोच के देखिए। 3.25 कहती हैं कि सर सेम केस 100% मेरे साथ भी, अल्लाह जालिम सास और देवरानी को तबाह करे, अल्लाह इनकी तोपों में कीड़े डाले। ये जालिम सासें जो हैं बद्दुआओं से पता नहीं कभी मरती हैं कि नहीं मरती, इनके दिल पहले से मरे हुए होते हैं। मुर्दा दिल जो है वो दूसरे जिंदा बहू के, जिंदा बेटों के और जिंदा बेटियों के दर्दों को नहीं समझ पाते। खुद गर्ज लोगों का जो हमेशा मसला होता है कि वो अपने बारे में, अपनी सोच से आगे सोचते ही नहीं है, और इसी वजह से ये अपने आसपास वालों की जिंदगी को लिटरली जहन्नम बना देते हैं। मेरा रब ऐसे लोगों को पता नहीं जहन्नम में पहुंचाएगा या नहीं, हम नहीं जानते, लेकिन इन्होंने जिंदगी में जहन्नम बना दिया होता है, और उन लोगों के होंठों से दुआएं तो बहरहाल नहीं निकलती, मैंने देखी। इजाजत दीजिए, अस्सलाम।